GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मस्त है ना। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज VC एंड लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 360 कैमरास के प्रोज एंड कॉन्स की। लोग 360 कैमरास ले लेते हैं, मतलब अपनी बकेट लिस्ट में डाल देते हैं कि यार लेना है, बट एक्चुअल में क्या प्रोज है, क्या कौन सा आपको लेना चाहिए, आपकी नीड है 360 कैमरा की या नहीं, वो इस वीडियो में आपको पूरी मतलब तसल्ली मिल जाएगी कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो एंड तक बने रहना और पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया है GoPro Max लिए हुए, और 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मैंने सोचा था मैं करूँगा क्या क्या और मैंने किया क्या, वो सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज तक वैसे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, ना ही हीटअप की दिक्कत आती है कभी ना। बस थोड़ा सा बैटरी जो बैकअप होता है वो थोड़ा कम है, मतलब अगर बैटरी थोड़ी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती तो ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी मार्केट में और भी कैमराज हैं, जैसे Insta360 हो गया, सोनी के भी हैं कुछ, तो आप किसी को भी ले सकते हो। बट मैं आपको अगर सजेस्ट करूँगा तो आप GoPro पे ही जाओ, क्योंकि मैंने सबकी क्वालिटी कंपेयर करके देखी और GoPro सबसे बेस्ट था इन स्टेबिलिटी, स्ट्रेचिंग और सारी चीज़ों में। भले ही हम कितने भी एडवांस लेवल की बात करें, GoPro इज़ GoPro। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज़ की, क्या क्या फ़ायदे हैं 360 कैमरा लेने के। तो सबसे पहला तो आपको यह है कि आपको ना फ्रेमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर आप एडवेंचर करते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक आपका ये साइकिलिंग, स्केटबोर्डिंग या रिवर राफ्टिंग, कुछ भी एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं या फिर पैराग्लाइडिंग, ठीक है, कुछ भी करते हैं, तो क्या है आपको फ्रेमिंग करने की इसमें कुछ आपको बस कैमरा लगाना है और दैट्स इट। रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग ऑफ, कुछ नहीं करना, बाकी सब आपका पोस्ट में होगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि कहाँ पे किस मोमेंट पे क्या चीज़ हो जाए, उसके लिए कैमरा सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये चारों तरफ का रिकॉर्ड करता है रियल टाइम, कि आपको पूरे 360 व्यू मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए ये कैमरा सबसे बेस्ट है। सो दूसरी बात की जाए तो आप इसकी जो वीडियोज़ आपको शूट करते हो, उसको जो एडिट करते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उसमें। लाइक आपको जूम करना है, जूम आउट करना है, आपको टाइनी प्लैनेट वाला इफेक्ट देना है, या फिर आपको राइट टू लेफ़्ट देना है, लेफ़्ट टू राइट देना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, सब कुछ कर सकते हो भाई इसमें आप। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको ये एंगल गलत है, मतलब इसमें मतलब जितने रूल्स होते हैं ना सिनेमेटोग्राफी के, वो सब ख़त्म हो जाते हैं इसमें। आप सब कुछ पोस्ट में कर सकते हो। जो इसमें थर्ड चीज़ है, इसमें यह है कि आप मोबाइल से कंट्रोल करके आप 360 व्यू ले सकते हो, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन होती है उसमें आप एक टाइम पे सिंगल ही तरफ देख सकते हो, या तो आप अपनी तरफ देख सकते हो या सामने वाले की तरफ देख सकते हो। तो व्लॉगिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है। मतलब अगर आपको अपनी तरफ देखना है तो इसको बस आप मूव करो अपनी साइड और फिर आप आपके पास आता है, ठीक है, और फिर हमारे पास आता है। तो इसका जो 360 व्यू है वो काफ़ी परफेक्ट है। तो ये वाली वीडियो मैं अभी इसमें दिखा रहा हूँ। सो जो पहले होता था ना, पहले जो इसकी वीडियोस बनती थी वो 2 अलग अलग फाइल्स बनती थी। जो पुराने वाले GoPro फ्यूज़न में आई थिंक 2 अलग अलग फाइल्स बनती थी, जिसको हमें कंप्यूटर में डाल के कंप्रेस करना पड़ता था, उसको दोनों को स्टिच करना पड़ता था, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था। बट अब क्या है, इसमें के अंदर ही सब कुछ कंप्रेस होकर आता है, बस आपको एनकोड करके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बेसिकली सिस्टम में जाके, या फिर आप मोबाइल से भी कर सकते हैं ईजिली। दैट इज़ लाइक ए स्मॉल थिंग, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। सो जो दूसरी बेस्ट थिंग है इसकी, वो है इसकी साउंड क्वालिटी, क्योंकि ये 360 साउंड कैप्चर करता है। मतलब 360 मिलने का मतलब है कि चारों तरफ से साउंड रिकॉर्ड करता है और आपको स्टूडियो में रिकॉर्ड करके देता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो साउंड क्वालिटी है, एक तो आप जिस तरफ बोल रहे होंगे उस तरफ की साउंड अच्छी आएगी, ठीक है। तो आपको कोई वो नहीं करना, मतलब अगर आपको आमने सामने कोई बोल रहा है तो दोनों की ही साउंड अच्छी आएगी। जहाँ पे अभी क्या होता है कि अगर हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो माइक की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है, तो उसमें क्या है, सामने वाले बंदे की आवाज़ कम आती है, हमारी ज़्यादा आती है, या फिर सामने करेंगे तो सामने वाले की ज़्यादा आएगी, हमारी कम आएगी। तो इसमें वो तो दिक्कत ही नहीं है, वो
ईजी रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। कुछ चीज़ें अपने लिए भी करनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, ब्लॉग बना रहा हूँ अपने लिए। जो इसमें ख़ास बात है वो है क्विक कैप्चर। मतलब हम कैमरा खोलते हैं, मतलब अगर आप मोबाइल भी खोलोगे ना, मोबाइल मतलब सबसे फास्टेस्ट है रिकॉर्डिंग के लिए। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको खोलना पड़ेगा, पहले स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, फिर कैमरा खोलना पड़ेगा। तो क्विक कैप्चर इसमें क्या है, आपको क्विक कैप्चर आपको इसको सेटिंग्स में ऑन करना पड़ेगा। उसमें क्या है करना है, आपका अगर कैमरा बंद भी है तो आपको सिर्फ सिंगल बटन दबाना है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है तो जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ। तो ये वाला जो फीचर है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। मतलब यार आधी दिक्कत तो ये होती है कि खोलो, फिर उसका वेट करो, फिर सेटिंग्स करो, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन करो। मतलब इतना टाइम चले जाता है ना कि शॉट निकल ही जाता है। तो उसके लिए तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि आपका जो भी मोमेंट है वो बिल्कुल ऑन मोमेंट पे आप कैप्चर कर सकते हो। गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मस्त है ना। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, मस्त। तो ये वाला फीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी सामने खड़े हो, अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, तो इसके लिए कुछ भी बोलते हैं, सब अपने वो हैं, इसके फीचर्स हैं अलग अलग। जैसे गोप्रो कैप्चर तो फ़ोटो खींच लेगा, मतलब फ़ोटो मोड में डाल के, ठीक है। तो सारा गोप्रो ऑफ करने से गोप्रो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसमें आपको कोई भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। बस आपको सेट करना होता है, लाइक ISO आपको कितने से कितने रेंज पे चाहिए, शटर आपको कितने से कितने रेंज पे चाहिए, क्वालिटी आपको कितनी 4K चाहिए या 3K चाहिए, ठीक है। वो बस आपको सेट करना पड़ेगा, बाकी सारा काम जस्ट 1 क्लिक में हो जाएगा। तो ये थे इसके प्रोज। बाकी 5.6K में रिकॉर्ड करता है, और जो 5.6K मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। दोनों कैमरा मिला के 5.6K करता है, सिंगल कैमरा नहीं करता है। बट 5.6K इज़ नॉट बैड डील फॉर दिस मच ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो ये हो गए सारे इसके प्रोज। अब हम बात करेंगे कॉन्स की। मतलब जब मैंने लिया था ना कैमरा, तो मैंने यही सारे प्रोज मैंने सोचे थे कि मैं ये करूँगा, मैं इसको लेके जाऊँगा, मैं क्विक कैप्चर करूँगा और उसको मैं बाद में एडिट करूँगा, ठीक है। तो मैं एक पूरी ट्रिप पे लेके गया इसको। मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने इससे शूट किया, पूरी ट्रिप मैंने इससे शूट करी और कोई कैमरा यूज़ नहीं करा। तो पूरी ट्रिप पे मैंने इसे क्या करा, मैंने सिर्फ एक मोनोपॉड पे लगाया और मैं बस क्या करता था, गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, ढीट हो गया थोड़ा सा। तो बस मैं यही करता था और कुछ नहीं करता था, ठीक है। बट असली जो इसका जो सच सामने आया वो आया वापस आने के बाद, जब मैंने इसकी फुटेजेस देखी। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि इसकी जो फुटेजेस थी उसको कंप्रेस करना था। तो बहुत सारी फुटेजेस थी, तो कंप्रेस करने के लिए मैंने सिस्टम में डाली। और जो इसका सॉफ्टवेयर है, बहुत ही जो सिस्टम वाला है बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। मतलब अगर मैं 4 से ज़्यादा वीडियोज़ उसमें डाल दूँ एक बार कंप्रेस करने के लिए, तो वो क्रैश हो जाता है। तो मुझे 4 करके वीडियोस डालनी पड़ी कंप्रेस करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। और 4 करके वो वीडियोस हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि जैसे आप एनकोडर में लगाते हो, एनकोडर में आप एक बार में सारी लगा के छोड़ देते हो, तो आपको दिक्कत नहीं है, आप पूरी रात भर हो जाए तो आपको चलेगा। बट इसमें क्या है, 4 लगाओ, फिर उसके बाद 4 लगाओ, होने के बाद फिर 4-5 लगाओ, उससे ज़्यादा लगाओ तो क्रैश, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत लगी। फिर उसके बाद मुझे अगली दिक्कत लगी कि इसकी स्टिचिंग, इसको ना अपने सर के लेवल पे नहीं रखना, थोड़ा सा नीचे रखना है। उससे क्या है कि एक जो हमारा जो बॉडी है, बहुत ही स्ट्रक्चर बहुत ही बेकार आता है, और अपनी बॉडी से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि उससे फिर स्टिचिंग हो नहीं पाती, क्योंकि एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा गैप चाहिए होता है हमारे को अपनी बॉडी से। तो वो चीज़ रखनी पड़ती है, जो कि मुझे अगर पहले पता होता तो ज़्यादा अच्छा होता। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसकी जो कैप्स हैं वो हमेशा लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर कहीं भी गिर गया। दूसरा चीज़ है कि जो कैप्स आती हैं बहुत जल्दी खोती है। मतलब मैं दोनों कैप्स इसकी खो चुका हूँ, मुझे नई कैप्स ऑर्डर करनी पड़ रही है। और जो इसकी कैप्स हैं वो 1500 रुपये की 2 कैप्स हैं। मतलब वो कुछ नहीं है, जस्ट अ रबड़, पीस ऑफ रबड़, और उसका कॉस्ट 1500 रुपये है। तो आप समझ लो, तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अब आती है एडिटिंग की बात, जहाँ असली खेल शुरू हुआ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना टफ होगा इसकी वीडियोस एडिट करना। मेरे पास बहुत लंबी फुटेजेस थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। तो इसका जो मेथड है एडिट करने का, पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको जो फ्रेम बाय फ्रेम एक फुटेज को, अगर आप 360 वीडियो बना रहे हो, पूरी एडिट ही 360 कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई 360 देखता नहीं है। आपको अगर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है तो उसको आपको
फुल HD या 4K में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या था, पहले तो आपको उसकी टाइमलाइन बना के उसको सेट करना पड़ेगा, फ्रेम्स उसके, सबसे पहली चीज़ हर एक शॉट्स के, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपको सेट करना पड़ता है और PC से करना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बट फिर क्या हुआ, मतलब मैंने अराउंड 5-6 महीने मेरे पास ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि मैंने उस ट्रिप की वीडियो एडिट ही नहीं करी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो। तो मैंने कहा इसको मैं नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ, फिर मेरी ज़िंदगी में आया iPad, और iPad के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आप iPad के साथ इसे कनेक्ट करो, इसकी वीडियोस उसमें डालो, बहुत ही फास्ट, मतलब ये है कि बहुत ही फास्ट एक तो कन्वर्ट होती है, दूसरी जो इसकी फ्रेमिंग है दैट इज़ वेरी ईज़िली आप सेट कर सकते हो, बस एक उंगली से सेट करके उसमें पॉइंटर्स लगा के। ये है कि मैंने एंड्रॉयड में यूज़ करके देखा, तो एंड्रॉयड में थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बहुत हैवी होती है, तो थोड़ी दिक्कत करता है। बट अगर आपके पास आईफोन या iPad है तो आप ईज़िली कर सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम में करोगे तो सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रीमियर पे भी मैंने एडिट करके देखा, बट एक वीडियोस को एडिट करना, अगर हाँ आप 1-2 वीडियोस कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास अगर पूरा शूट ही इससे किया है तो वो मैंने शायद गलत कर दिया कि पूरा शूट ही इससे कर दिया। मुझे शायद से थोड़े से कम शॉट लेने चाहिए थे इससे, बाकी मेन फोकस मुझे DSLR से ही रखना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरा जो था एक्सपीरियंस था, आप ऐसा ना करो, इसलिए मैंने आपको पहले से एडवाइस दे दिया कि पूरी ट्रिप ही इससे शूट मत कर लेना, मतलब कुछ शॉट्स ही लेना, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज़ है कि इसकी जो क्वालिटी है ना, अगर आप जूम इन करते हो तो क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है। जूम आउट मतलब अगर वाइड रखोगे तो क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं आता, बट अगर आप जूम कर रहे हो थोड़ा सा भी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है। यूज़ करने के लिए इसके स्पेसिफिक ही यूज़ है, मतलब आप डेली यूज़ नहीं कर सकते इसको। आपको कोई स्पेसिफिक शॉट्स हैं, आपको 360 कहीं पे लेना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये आप हिल डुल नहीं सकते, मतलब आप थोड़ा सा शॉट नहीं, जैसे आपको अगर राइडिंग कर रहे हो आप, उसमें आपको अगर शॉट्स लेना है तो वहाँ के लिए सबसे बेस्ट है, आप चारों तरफ के शॉट्स आराम से ले सकते हो। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे। मुझे आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट थिंग, कीप रोलिंग।